हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर सेकंड, चैप्टर 2। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। इसके पहले जो क्लास थी वो थी न्यूट्रिशन के ऊपर, मतलब पोषण के ऊपर। इसी तरह से भी और भी क्लासेस आएंगे। टोटल मिला के समझ लीजिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुल 33 क्लासेस हैं हमारी। तो डेली 8 बजे प्रयास से कोशिश की जाएगी 8 बजे डेली आए। तो चलिए समझते हैं। चैप्टर 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इम्पोर्टेंट क्लास है। चैप्टर बाय क्लास करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट पर जाकर देखेंगे, एक लाइन से आपको क्लास मिलेगी। देखिए, पहला आपको दिया गया है भोजन की पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो ये पता होना चाहिए, मुख से स्टार्ट होता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है माउथ से। भोजन का पाचन सबसे पहले मुख में आता है। उसके बाद ये नली के माध्यम से, जो नली होती है इसे बोलते हैं ओसोफेगस, या इसको ग्रास नली बोलते हैं। इसके माध्यम से भोजन हमारे पेट में आता है। फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर बाहर जो वेस्ट होता है चला जाता है। कुछ इस प्रक्रिया से भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट दिया है लार। स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमालिस होता है। जो लार हमारे मुंह में बनता है उसमें जो एंजाइम होता है वो होता है एमाइलेज। जैसे इसमें देखो, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? जो प्रोटीन होता है उसका पाचन मुख्य रूप से पेट में होता है। ये पेट है आपका। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम किस अंग में पाया जाता है? पेप्सिन ये भी होता है पेट में। ये पेट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट दिया है पित्त, जो बाइल होता है किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो यकृत में बनाया जाता है। लीवर, लीवर का स्ट्रक्चर सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट बाइल का कार्य क्या है? जो बाइल होते हैं, जो पित्त होता है, उसका कार्य क्या होता है? वसा का इमल्सिफाई करना। तो जो फैट होते हैं, जिसमें इसमें देखा गया है कि लड़की जो है पहले इस तरह से थी, बाद में क्या हुआ है, कुछ इस तरह से इसमें हो गई। नेक्स्ट पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? पाचन जो होता है अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहाँ पर होता है, ये छोटी आंत। ये आपका यहाँ से पेट है, ये आपका लीवर हो गया। यह बड़ी आंत होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और जो छोटी आंत होती है। तो ये छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई बड़ी होती है बड़ी आंत से। फिर सोचोगे कि इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो बड़ी आंत होती है इसकी विड्थ जो होती है अधिक होती है, तो इसकी चौड़ाई अधिक होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है। तो छोटी आंत जो होती है चौड़ाई कम होती है, इसीलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसकी लेंथ जो होती है अधिक होती है। देखो, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। छोटी आंत के बीच में जो छोटा छोटा बना है, यहाँ से फिर अटैच होता है, फिर बड़ी आंत से होते हुए कुछ इस तरह से बना हुआ है, फिर बाहर चला जाता है ऐसे, जो बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम किससे निकलता है? अग्नाशय से निकलता है आपका, पेनक्रियास से। पेनक्रियास होता कहाँ है? पेनक्रियास ये है आपका, जो पीले रंग का दिखाई नहीं दे रहा है आपका, पत्ती के समान स्ट्रक्चर होता है, ये होता है पेनक्रियास। नेक्स्ट है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, मुख्य कार्य इसका होता है पानी सोखना। ठीक है ना, जो भी फूड वूड खाते हैं उसमें जो पानी में रहता है उसको सुखाने वाला काम इसका रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट है छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो लगभग जो है छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर की होती है। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो फैट का, जो वसा होता है उसका पाचन करता है। मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अभी मैंने बताया था आपको। सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो यकृत होती है, लीवर होता है। भोजन नली, ऑसोफेगस का काम क्या है? भोजन को पेट तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि ऐसे पहले भोजन आप मुख में रखते हैं, उसके बाद इस नली के माध्यम से हमारे पेट में आता है।
इसी नली को बोलते हैं ओसोफेगस या ग्रास नली या फूड पाइप भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट में होता है, पेट में। ये है आपका। नेक्स्ट है एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ बनता है? ये भी पेट में बनता है। ये है पेट का स्ट्रक्चर, स्टमक, स्टमक। ये कुछ टिप्स दिए गए हैं। मुंह में एमाइलिस बनता है, पेट टेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन, छोटी आंत कंप्लीट डाइजेशन होता है, फूड पाचन होता है यहाँ पर। यकृत है बाइल जो फैट डाइजेशन के हेल्प करता है उसको। नेक्स्ट ये है पूरा, इसको देख लीजिएगा, आपको डाइजेशन के बारे में सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक। ये पेट का, ये है आपको फैट वाला, और स्लाइवा है आपका जो लार बनता है। ये आपका ऑसोफेगस, देखिए इसमें समझ लीजिए फूड से पहले मुख में जाएगा, उसके बाद से नली के माध्यम से फूड पाइप होती है, ग्रास नली होती है, भोजन इससे पेट में आता है हमारे, छोटी आंत बड़ी आंत, फिर वहां बाहर जाता है। फिर मतलब इस प्रक्रिया से हम भोजन को पाचन करते हैं। तो ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था डाइजेशन से रिलेटेड। पहली क्लास न्यूट्रिशन की थी, दूसरा डाइजेशन का है, तीसरी क्लास देखिए किसी टॉपिक पर लेकर आएंगे। इसी टॉपिक सोच रहे हैं ब्लड लेकर आए आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।